पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा है। अटल जी का पार्थिव शरीर इस वक्त उनके कृष्ण मेनन मार्ग स्थित आवास पर रखा गया है। देश भर के नेता उनको श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू अटल जी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे और उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। दूसरी पार्टी के नेता, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ आम लोग भी बड़ी तादाद में अटल जी को श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे 6 कृष्ण मेनन मार्ग, जो कि अटल जी का निवास है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को आप तस्वीरों में देख रहे हैं। आखिरी नमन करने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनके निवास स्थान पर पहुंचे हैं और तांता लगा हुआ है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे अटल जी के निवास स्थान पर और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। अटल जी का पार्थिव शरीर कृष्ण मेनन मार्ग, जो कि निवास स्थान है अटल जी का, वहां पर रखा गया है, जहां न सिर्फ बीजेपी के नेता बल्कि दूसरे दलों के नेता भी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं, श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। अमित शाह तस्वीरों में दिख रहे हैं, बीजेपी अध्यक्ष। प्रधानमंत्री के बाद उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कृष्ण मेनन मार्ग पर अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अटल जी के जाने से एक युग का अंत हो गया है। देश के अंतर्मन को स्वर और शब्द देने वाले, देश के भविष्य को दिशा देने वाले, हम सभी के प्रेरणा स्रोत श्रद्धेय अटल जी अब नहीं रहे। अटल जी के रूप में भारतवर्ष ने आज अपना अनमोल अटल रत्न खो दिया है। अटल जी का विराट व्यक्तित्व और उनके जाने का दुख दोनों ही शब्दों के दायरे से परे हैं। वो एक जननायक, प्रखर वक्ता, ओजस्वी कवि, पत्रकार, प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के धनी और सबसे बढ़कर मां भारती के सच्चे सपूत थे। उनके निधन से एक युग का अंत हो गया है। उनका निधन संपूर्ण राष्ट्र के लिए अपूर्णीय क्षति है। मेरे लिए तो अटल जी का जाना पिता तुल्य संरक्षक का साया सिर से उठने जैसा है। उन्होंने मुझे संगठन और शासन दोनों का महत्व समझाया, दोनों में काम करने की शक्ति और सहारा दिया। वे जब भी मिलते थे पिता की तरह खुश होकर, आत्मीयता के साथ गले लगाते थे। मेरे लिए उनका जाना एक ऐसी कमी है जो कभी भर नहीं पाएगी। अटल जी ने अपने कुशल नेतृत्व और अविरत संघर्ष के द्वारा जनसंघ से लेकर के भाजपा तक इन संगठनों को मजबूती के साथ खड़ा किया। उन्होंने भाजपा के विचारों और नीतियों को
देश में जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। उन्हीं के दृढ़ निश्चय और कठिन परिश्रम का परिणाम है कि आज भाजपा की यात्रा यहां तक पहुंची है। अटल जी भले ही हमें छोड़कर चीर निद्रा में लीन हो गए हो, लेकिन उनकी वाणी, उनका जीवन, उनकी सादगी, उनके विचार, उनका दर्शन हम समस्त भारतवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। उनका ओजस्वी, तेजस्वी और यशस्वी व्यक्तित्व सदा हम देशवासियों का मार्गदर्शन करता रहेगा। अपार शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदना उनके परिवार और समस्त देशवासियों के साथ है। इस दुख की घड़ी में मैं अटल जी के चरणों में आदरपूर्वक अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अटल जी को श्रद्धांजलि देने देश का हर दिग्गज नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी का ही हो, पहुंच रहा है। लाल कृष्ण आडवाणी, सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, मुरली मनोहर जोशी, सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह भी अटल जी के निवास पर पहुंचे और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम दिग्गज नेता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके घर पहुंचे। लाल कृष्ण आडवाणी, सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, मुरली मनोहर जोशी, सुषमा स्वराज, गृहमंत्री राजनाथ सिंह, इनको आप तस्वीरों में देख रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को पहुंचे ये तमाम दिग्गज नेता। 6 कृष्ण मेनन मार्ग, जो कि अटल जी का निवास स्थान है, वहां पर उनके अंतिम दर्शनों के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। तमाम नेतागण, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, वो सब श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं। निधन से भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में एक गहरा अंधकार छा गया है। वो एकमात्र ऐसे दीपपुंज थे जो दल, जाति, संप्रदाय, भाषा, इस सब से ऊपर उठकर सर्वसमावेशी, सर्वप्रिय नीतियों का अवलंबन करते थे। और एक तरह से वो किसी दल के नेता नहीं, केवल भाजपा के नेता ही नहीं थे, बल्कि एक तरह से राष्ट्र नेता के रूप में देश में प्रतिष्ठित हुए। वो भारत रत्न सचमुच में थे। किसी ने भी उनको कभी दलीय पक्षपात में शामिल होते नहीं देखा। मूल्यों पर आधारित राजनीति के वो सदैव पक्षधर रहे और जो भी कुछ उन्होंने किया वो राष्ट्र हित में जो कुछ वो उचित समझते थे वही करते थे। मेरा उनसे बहुत लंबा सानिध्य रहा विश्वविद्यालय में। तब से मेरा उनका परिचय और फिर सानिध्य जो अंत में बहुत घनिष्ठ संबंधों के रूप में बदल गया। वो मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शक थे, हैं और रहेंगे। Though he was suffering for long, but we did not expect that the end will come. Somehow or other we had the belief that he struggled so many battles, and as valiantly he fought against death, even during this battle, he will succeed. But fate has snatched him away from us.
He was a great Prime Minister and very successfully led the coalition of a large number of parties. तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री को भी अटल जी के निवास पर पहुंचने का सिलसिला जारी है। कुछ देर पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी अटल जी के पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए, उन्हें श्रद्धांजलि दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अटल जी को श्रद्धांजलि दी। योगी आदित्यनाथ ने कहा, अटल जी की स्मृतियों को आने वाली पीढ़ी के लिए जीवंत बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार काम करेगी। तो हम अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, उनके अलावा ये अब आप देख रहे हैं तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है, जो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे अटल जी को। तस्वीरों में आप देख रहे हैं उनके अलावा स्वामी रामदेव भी नजर आ रहे हैं। तो तमाम दिग्गजों का आने का सिलसिला जारी है। अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उनके निवास स्थान 6 कृष्ण मेनन मार्ग पहुंच रहे हैं। स्वर्गीय अटल जी का देहावसान भारतीय राजनीति के एक महायुग का अवसान है। राजनीति में मूल्यों, आदर्शों के प्रबल पैरोकार रहे स्वर्गीय अटल जी सिद्धांत विहीन राजनीति को मौत का फंदा कह करके वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा संदेश छोड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश को स्वर्गीय अटल जी की जन्मभूमि और कर्मभूमि होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश का बटेश्वर स्वर्गीय अटल जी का जन्मभूमि है। कानपुर में उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण की। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में पहली बार सांसद चुनकर के देश की संसद में आए और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सांसद बनकर देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल जी बने थे। स्वर्गीय अटल जी की इन स्मृतियों को वर्तमान और आने वाली पीढ़ी के लिए संजीव और जीवंत बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कार्य करेगी। मैं स्वर्गीय अटल जी को उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करता हूं। ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करता हूं। और विश्वास करता हूं कि उनकी प्रेरणा सदैव हमें सम और विषम परिस्थितियों में कार्य करने के लिए एक मार्गदर्शन देती रहेगी। स्वर्गीय अटल जी को मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो जैसे कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, अटल जी का पार्थिव शरीर उनके निवास स्थान 6 कृष्ण मेनन मार्ग पर रखा हुआ है, जहां उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए कई जानी मानी हस्तियां पहुंच रही हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं सोनिया गांधी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंची अटल जी को। ये तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की हैं, जब सोनिया गांधी पहुंची हैं श्रद्धांजलि देने के लिए अटल जी को। जैसा कि आपको मालूम है, आज शाम 5:05 पे दिल्ली के एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली अटल जी ने। उसके बाद उनका पार्थिव शरीर लाया गया उनके निवास स्थान पर। जयंत सिन्हा, गमगीन हर कोई, किसी ने यह सोचा नहीं था कि अटल जी यूं इस तरह से अचानक चले जाएंगे। बड़ी संख्या में लोग उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आ रहे हैं, जिनमें आम लोग भी हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह नमन करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अटल जी को काफ़ी नज़दीक से काम किया है गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अटल जी के साथ, तो वो भी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं अटल जी को। बहुत ही हम सब के लिए यह दुख का विषय है कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हम लोगों के बीच नहीं रहे। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अटल बिहारी वाजपेयी के निधन से काफ़ी वो दुखी हैं, ये कहा। शिवराज ने कहा कि आज देश ने एक महान नेता खो दिया है। भारत की करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार और अजात शत्रु राजनेता जो सभी सीमाओं के ऊपर थे, जो देश से प्यार करता था, देश जिनसे प्यार करता था, वह हमारे प्रिय अटल जी कल्पना भी नहीं कर सकते कि अब नहीं रहे। वो थे तो हम लोगों को ऐसा लगता था एक प्रेरणा है, एक सहारा है। उनके जाने से सब कुछ सूना हो गया। राजनीति के एक युग का अंत हुआ है। उनके बिना भारतीय राजनीति की कल्पना नहीं की जा सकती। उनके जाने से जो शून्य पैदा हुआ है कभी भरा नहीं जा सकेगा। उनके चरणों में प्रणाम। एक अद्भुत इस प्रकार का व्यक्तिमत्व जिनका था, ऐसे अटल जी जो ये कहते थे कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। आज काल ने उनको अपने पास ले लिया, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि अटल जी का भले ही जिस्म नहीं रहा, लेकिन उनके विचार, उनके संस्कार जो उन्होंने हमको दिए हैं, ये हमारे साथ हमेशा रहेंगे। और आपको बता दें, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा, ऐसे व्यक्ति बार बार नहीं होते। परिवार और शिवसेना की ओर से अटल जी को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। सचमुच कभी कभी ऐसे होते कि शब्द नहीं आते, और शिवसेना और भारतीय जनता पक्ष का जो गठबंधन चला था 25 साल, उसमें अटल जी, बाला साहब अर्थात उनके साथ आडवाणी साहब भी एक परिवार के प्रमुख, और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम आगे चलते आ रहे थे। एक ही बात कहता हूं कि ऐसे व्यक्तिमत्व बार बार नहीं होते।